सर वो समझ आ गया, लेकिन आप सर इसको कन्वर्ट कैसे वो कर सकते हैं हम? कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये यहाँ से ये यहाँ तक। यस सर। अच्छा, मैं सिंपल बताता हूँ। सोर्स कन्वर्जन का एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद है या नहीं? सर आपने नहीं पढ़ा है? अच्छा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अभी बता देता हूँ। अभी मैं यस सिंपल सर। बता देता हूँ। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का तरीका, ये भी रिमेंबर, करंट सोर्स के हमेशा पैरेलल में रेजिस्टर लगा होता है और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टर लगा होता है। सो वोल्टेज सोर्स को जब आप करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हो तो उसका तरीका ये है कि जो सीरीज में रेजिस्टर लगा हुआ है उसको उठाकर पैरेलल में लगा दो। तो ये एज इट इज आपने उठाकर पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। बाकी सर्किट तो उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर जो सीरीज में रेजिस्टर है जो वोल्टेज के साथ सीरीज में लगा हुआ है उसको करंट के साथ पैरेलल में लगा दिया, आपने पैरेलल में लगा दिया। और वोल्टेज सोर्स की बजाय यहाँ पे क्या लिखते, करंट सोर्स बना दे, करंट सोर्स का सैंपल बना दे। करंट सोर्स में एरो का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लिखोगे, जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। वो कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। सो अब क्या करोगे, ये आपने इसी तरह जो करंट का डायरेक्शन लिखा, जिस तरह आपने वोल्टेज सोर्स में करंट का डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है। तो फिर आप करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? करंट सोर्स तो आपने बना लिया, रेजिस्टर तो एज इट इज आपने बना दिया, लेकिन करंट की वैल्यू फाइंड करना किस तरह करोगे? करंट की वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये है कि होम्स लॉ लगा दो, जो कि I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। V की वैल्यू वही पुरानी वाली V की वैल्यू जो कि 8 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई R, उसके साथ जो सीरीज में लगा हुआ था या जो अभी आपने पैरेलल में लगा दिया। सो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 एम्पीयर। सो अगर ये भी ये क्लियर हो गया, ठीक, तो आप इस पे अपना प्रैक्टिस खुद कर लीजिए, देख लीजिए। 10 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि उठा कर एज इट इज हमने पैरेलल में लगा दिया। फिर हमने करंट सोर्स जो है वोल्टेज सोर्स की जगह जो है बना लिया, वो हमने बना लिया। करंट सोर्स में जो करंट का डायरेक्शन है वो इसी तरह बना लिया जिस तरह वोल्टेज में का डायरेक्शन है, वो उसी तरह हमने इसमें करंट का डायरेक्शन बना दिया, ठीक है। सो अब रह गया कि करंट की वैल्यू क्या होगी, वो होम्स लॉ की मदद से I इक्वल टू V डिवाइड बाई R की मदद से करोगे। तो यहाँ पे 1 वोल्ट है और R की वैल्यू जो है 10 है, तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 10 और इक्वल टू 0.1। आई होप कि ये क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके गुड। सो ये सिंपली ये क्या कहलाता है, ये सोर्स कन्वर्जन कहलाता है। सो हमने सोर्स कन्वर्जन इसमें कर लिया और ये इस तरह सॉल्व कर। अब आ जाते हैं एक बंगले की तरफ। सो हम एक बंगले के अंदर एनालिसिस करेंगे कि उसको किस तरह करते हैं, सही है। सो दिस example is using a nodal analysis determine the potential across 4 ohm resistor in figure. So this is a figure, this is a circuit, and here we are going to find the voltage value. So how we are going to solve it? We are going to solve it using the nodal analysis. So how we will make the node over there and the reference node over there. So this is a node which is shared between maximum components. So we name it as a reference node and we attach the ground with it. Okay, so this is your reference node, and then here you can see one node, one junction point. It is another junction point. It is another junction point. Here it is another junction point. Though you do not need to see this point, so we can make one node, second node, and third node over here. So this node is called the V1. This is named as V2, and this node is named as V3. It can also be a node, but we will combine these two resistors, and this is 5 ohm, this is 5 ohm. We will combine it together to make 10 ohm resistance. So instead of these two resistors, we will just write one resistor. Anyhow, if you want to find out something in between, then you may consider this node, because these are just two resistors in series to each other. So we will replace it by one of the resistor. So the total of nodes are V1, V2, V3 with us. So we will make 3 equations, and with the help of that 3 equations, then we will directly go to what? We will directly go to V3, because from here to here, the voltage is V3. So how we will make equations? You can also help me. First, we will take the node V1.
and we will write the resistances value in conductance terms. So it would be the sum of the conductance terms, that is 1 divided by 2 plus 1 over 2 plus 1 over 1 10. over 10. So 1 over 2 plus 1 over 2 plus 1 over 10 multiply by V1 minus mutual term. So which mutual term? This term can also come, this term can also come. So first mutual term with V2, that is the 1 over 2 multiplied by V2, that minus 1 over 2 multiplied by V2. Then minus the second mutual term, which is this 10 ohm resistance. So minus 1 over 10 multiplied by V3, because this is attaching the node 3 with node 1. So this is 1 over 10 V3 is equal to, because none of the current source is directly attached with this node, so that's why it is equal to 0. So now we take the we make equation for this node, for the second node for V2. It is 1 over 2 plus 1 over 2, and that's all, because none of the other resistor is attached over there. 1 over 2 plus 1 over 2 multiplied by what? Multiplied by V1 minus mutual term. Two of the mutual terms are coming. One is this, one is this. So 1 over minus 1 over 2 multiplied by V1, this resistor, and then this one minus 1 over 2 multiplied by V3. So here it is minus 1 over 2 multiplied by V3 is equal to what? Is equal to because here a direct current source is coming towards the node, so that's why is equal to 3 ampere, which is 3 ampere. And now we make the equation for node 3 in conductance terms. It would be 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 10. So 1 over 10 plus 1 over 2 plus 1 over 4 multiplied by what? The node voltage multiplied by V3 minus the mutual term. The first mutual term is 1 over 2 multiplied by 2. So this is 1 over 2 multiplied by 2 minus 1 over 10 multiplied by V1. So this is 1 over 10 multiplied by V1 is equal to what? Is equal to 0, because none of the current source is directly attached over here. So now we made the equation. We just simplified this equation into decimal points. We wrote it like this. That is very easy way. We wrote in this form. We added values and wrote it in this form. So after this form, we write V1 in front of V1s, V1s in front of V1, V2 in front of V2s, V3 in front of V3s, and we can write the equation in this form. This is just replacing the V1, V2, V3 to make it simpler. So we just made this equation. So after this equation, what we are going to do, what is our target? Our target is to find out voltage over here, and simply this is V3. So V3 means how we are going to calculate V3, that is determinant of V3 divided by determinant. So for a determinant of V3, we need to replace the third column with a is equal to term. So that is the third column is replaced by v is equal to term, and rest of the terms are as it is. And determinant, all the terms are as it is. So all the terms are as it is. When we solved it, we get this value. So this is the solution of this question.